शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान हीरापुर की बैठक व प्रेस वार्ता होटल प्रियांशी में आयोजित हुई। अध्यक्ष मनोज मालाकार व सचिव उमेश यादव ने बताया कि इस वर्ष बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों मिट्टी के घड़ों से भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल परिसर में चिकित्सा, पेयजल, शौचालय व सुरक्षा हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था की गई। वाहनों के जरिए अभय सुंदरी स्कूल में निःशुल्क पार्किंग के लिए सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भोग वितरण की सुविधा होगी। चंदन नगर से आए कारीगरों के सहयोग से सुंदर विद्युत सज्जा तैयार की जा रही है। षष्ठी को शाम 7:30 बजे विधायक राज सिन्हा मूर्ति उद्घाटन करेंगे, जबकि पंडाल उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार व मेला उद्घाटन विकास रंजन करेंगे। इस वर्ष पहली बार मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा के रूप में 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोजित होगा। 20 स्कूटी पर 40 युवतियां दुर्गा वाहिनी के रूप में अगुवाई करेंगी। बंगाल से आए कलाकार, रामगढ़ सुनामी बैंड, दिल्ली ढोल टीम, ढाक पार्टी, लालपाड़ साड़ी में महिलाएं धुनुची नृत्य व शंख बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। श्री राम सेना व अन्य झांकी दल भी सम्मिलित रहेंगे। प्रेस प्रभारी विकास साव ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। 20 स्कूटी पर 40 युवतियां बीकानेरी साफा बांधकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगी। उसके पीछे रामगढ़ से आई हुई सुनामी ढोल की टीम होगी। उसके पीछे कृष्ण राधा की रूप सज्जा में सखी सहेलियों के साथ बंगाल से आए हुए कलाकार झांकी प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ में होगा दिल्ली से आया हुआ ढोल का एक टीम जो अपने वाद्य यंत्र से ढोल बजाएंगे। उसके साथ साथ 30 महिलाएं लालपाड़ साड़ी में धुनुची लेकर यात्रा में सम्मिलित होंगी। उनके साथ होगा ढाकी की एक टीम जिसका स्वर सुनने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। हमारे कानों में वो ढाक की आवाज फिर से 1 साल बाद सुनाई देगी। आंखों से मां का विसर्जन करेंगे और मां से आग्रह करेंगे अगले साल पंडाल में फिर से वो विराजमान हो। हम लोगों का क्या प्रोग्राम है बताता हूँ। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क रहेगा, जिससे जो आगंतुक आएंगे यहाँ वो उनको अगर कोई सुविधा होगी, असुविधा होगी तो हमारे हेल्प डेस्क में जाकर वो अपनी समस्या समाधान करेंगे और हमारे वॉलेंटियर्स काफ़ी तत्पर रहेंगे और उनकी सेवा प्रदान करने के लिए। दूसरा, यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगाया गया है और ये मेला में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का ही आयोजन में सहयोग रहेगा और उन लोगों को बहुत आनंद आएगा झारखंड मैदान में पूजा देखने के लिए। और पंडिम पर पंडाल है और इको फ्रेंडली पंडाल। इको फ्रेंडली का मतलब हम लोग जब से पूजा शुरू किए हैं 2000 से, तो 2 बार हम लोगों ने पंडाल बनाया, इको फ्रेंडली नहीं था। उसके बाद हमारी कमेटी, उमेश भाई, राजेश जी ने, सभी ने कहा कि हम ऐसा पंडाल दे धनबाद में जो इको फ्रेंडली हो और कहीं कलर अन्य बना आर्टिफिशियल नहीं नजर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू से लगातार गोईठा का पंडाल बनाया, कपड़े का पंडाल बनाया और थर्मोकोल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इस बार का सबसे यूनिक जो है कि हमने गरीबों को देखकर ये पंडाल बनाया है। आप देखेंगे, अब जाएंगे हमारे पंडाल में तो मट्टी का घड़ा से है। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है और कुम्हारी सबसे तकलीफ में आज के डेट में। तो इसको हम लोगों ने पूरी टीम, एक बच्चा से लेके बूढ़े लोगों को बैठा कि हम अपने जो स्कीम लाए हैं उसमें गरीब आदमी को कैसे मदद करें दुर्गा पूजा में कि उसकी भलाई हो। तो इस बार हम लोगों ने 2 तरह से मदद कर रहे हैं। एक जो बांस उगाते हैं, गरीब लोग होते हैं बांस उगाते हैं, उनसे हमने बांस लिया। दूसरा, कुम्हार का काफी सहयोग लिया। सिर्फ पहले मूर्ति का सहयोग लिया था, इस बार आप देखेंगे लाखों घड़ा है वहाँ और उस मिट्टी के घड़े का जिसका कि आप कहीं कोई खराबी नहीं है, ओरिजिनलिटी है, वो है। तीसरा, लोगों से अपील है हमारा कि आप शांति प्रिय आए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ट्रैफिक फ्री फ्लो है। हमारे ट्रैफिक के लिए भी जो गाड़ियां हैं गर्ल स्कूल में खोला है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो ट्रैफिक नियम है उसको यो सहयोग करें, हमारे वॉलेंटियर्स को सहयोग दें। प्रशासन भी हमसे आए हैं, मदद बोले हैं कि मैं पूरा मदद करूंगा। और सबसे बता दें, भोग मिलेगा सप्तमी, अष्टमी, नवमी को जो भोग होता है वो हम पूरे एरिया में डंका के चोट पर ढोल बजाकर हर मोहल्ले गली में जाकर बांटते हैं। लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को जो हमारे यहाँ 2 बजे के बाद आते हैं, 1:30 से 2 बजे,
सारे आदमी को भोग मिलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं, और सर्व धर्म के लोग आते हैं और यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और हम लोग सहोदर हैं, सब भाई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूजा सिर्फ मैं नहीं बोलता कि झारखंड मैदान के निवासी का है, पूरे धनबाद वासी का है और बाहर के वासियों का है।